हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जो स्क्रीन पे आप प्यारे प्यारे फूल देख रहे हैं, ये फूल आपको पता है किस चीज़ के हैं? ये है एशियाटिक लिली, या जिनको लिलियम्स भी कहा जाता है। तो आज मेरे हाथ में है इनके प्यारे प्यारे बल्ब्स। तो देखिए, ये एशियाटिक लिलीज़ के बल्ब हैं, या फिर आप इनको लिलियम्स से भी पहचानते होंगे। तो बहुत ही खूबसूरत और बुके में अक्सर ये यूज़ होने वाले फ्लावर हैं। फूल भी इसका काफ़ी कॉस्टली आता है और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आज मैं इन्हीं को ग्रो कर रही थी, तो ये जो फ्लावर हैं, इनके बल्ब्स मेरे पास आए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। कई भाई बहनों ने इसके बल्ब्स को नहीं देखा होगा। तो ये जो छोटे बल्ब्स आप देख रहे हैं, ये लिलियम्स या एशियाटिक लिली के हैं। दोस्तों, इसमें एक और वैरायटी आती है जिसका नाम है ओरिएंटल लिलीज़। तो ओरिएंटल लिलीज़ और एशियाटिक लिलीज़ में क्या फ़र्क है? तो उसका फ़र्क सबसे पहले तो आप इनके बल्ब्स को देखकर ही बता रहे होंगे कि ये बल्ब जो है काफ़ी बड़ा है, मोटा है और ठोस है। तो जब भी आप अपने बल्ब्स का चुनाव करें, तो उनको थोड़ा-सा दबा कर देखें कि वो पिलपिले तो नहीं है। जब आप शॉप पर जाते हैं खरीदने के लिए, तो थोड़ा-सा इनको हाथ में लेकर थोड़ा दबा कर देखिए। ये एकदम सख्त होने चाहिए और इनमें स्प्राउट होना चाहिए। कई ऐसे होते हैं कि जिन पे स्प्राउट बहुत छोटा सा होता है, तो वो भी बड़ा हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके स्प्राउट्स जो हैं टूटे हुए होते हैं, पीछे से ही जब वो बोरी में आते हैं तो टूटे हुए होते हैं। तो ऐसे बल्ब्स आप ना लिया करें। अब जो ये थैली में आपको मैं दिखा रही हूँ ना, तो ये आप पहचान पा रहे हैं किस चीज़ के बल्ब हैं? तो ये फ्रीजिया के बल्ब्स नहीं है दोस्तों, ये बल्ब्स हैं गिलिडोलियस के। तो आप कहेंगे गिलिडोलियस के, वो भी इतने छोटे बल्ब्स? जी हाँ, ये इम्पोर्टेड वेराइटी है और उन्होंने मुझे ये एज अ गिफ्ट फ्री में दिए हैं। तो चलिए, इनको भी मैं लगा के देखूंगी, इनके क्या रिजल्ट्स आते हैं ये भी आपको बताऊंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं लिलियम्स की। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका सॉयल मिक्स। तो सॉयल मिक्स बनाना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपका सॉयल मिक्स अच्छा है, जानदार है, तो फूल बहुत ज़बरदस्त खिलेंगे। ये है मेरे हाथ में कंपोस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों। तो आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, जैसे कि गोबर की खाद हो गई, गाय की गोबर की खाद हो गई, या फिर वर्मी कंपोस्ट होगी। ये सब एजिंग वाली होनी चाहिए, सड़ी हुई होनी चाहिए, जिससे कि फंगस हमारे पौधों में ना लगे, हमारी मिट्टी में ना आए। तो इस बात का आप ध्यान रखा करें। तो चलिए, आपको मैं बताती हूँ कि ये मैं आज किस तरह बना रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेती हूँ 80-20 का रेशो, यानी 80% के करीब हमारी मिट्टी होती है और उसमें 20% के करीब खाद होती है। तो ये मेरे पुराने गमलों की मिट्टी है, मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने पलटा है, तो पीछे देखिए इसमें बहुत सारी आपको ठीकरियाँ नज़र आ रही होंगी, पुराने टूटे हुए गमलों की, कुछ सूखे हुए पत्ते नज़र आ रहे होंगे, वो भी मैं अक्सर अपने गमलों में भर देती हूँ। तो इन सबको हमें निकालना है और थोड़ा सा ये देखना है कि इसमें कोई ढेला ना हो, कुछ पत्थर ना हो, उन सबको हमें निकालना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब कोई भी पौधा है, उसकी रूट्स उनमें आ जाती हैं, तो वो ग्रो नहीं कर पाता। तो इसलिए हमें मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा पोली बनाना है और सॉफ्ट बनाना है, कहने का मतलब है। और इसमें फिर अच्छे से हमें न्यूट्रिशन देना है, और न्यूट्रिशन जाएगा मैन्योर से। तो मैन्योर आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, बस आप ये ध्यान रखें कि वो थोड़ा सा सड़ा हुआ हो, एजिंग हो रखी हो उसकी, बस यही ध्यान रखना है। ये है देखिए 20% के करीब मैंने लिया है इसमें वर्मी कंपोस्ट, और मैं इसको इसमें मिला दूँगी। दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि अपनी जो मिट्टी है उसमें रेत पहले से ही मिली हुई है। तो मैं इसमें और रेत नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरी जितनी भी मिट्टी होती है प्लांट्स की, उन सब में रेत मिली हुई होती है। वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने के लिए रेत को हम यूज़ करते हैं। अगर आप चिकनी मिट्टी में इनको लगाएंगे, तो फिर कई बार क्या होता है कि पौधा ख़राब हो जाता है, उसमें पानी टिका रह जाता है। अगर वो वेल ड्रेनिंग नहीं है, तो वो फिर पानी नीचे से निकलता नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच के करीब। आप इसमें नीम खली पाउडर ले लीजिए, मैं एक अंदाजे से ले रही हूँ, लेकिन आप इसमें 2 से 3 चम्मच नीम खली पाउडर लीजिए, और उसको फिर बहुत अच्छे से मिला लेंगे। इसी तरह से 2 से 3 चम्मच के करीब हम बोन मील डालेंगे। तो दोस्तों, बोन मील हमें डालना इसलिए ज़रूरी है, जितने भी बल्बस प्लांट्स होते हैं उसके लिए फॉस्फोरस की मात्रा आपकी मिट्टी में बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वो बहुत अच्छी ग्रोथ करे, और उसके बाद उसका जो फ्लावर साइज़ है वो भी बहुत अच्छा है। तो हम इसको सबको मिला लेंगे। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर है, तो आधी चम्मच के करीब आप वो भी डाल सकते हैं। उससे क्या है, आपके बल्ब्स में फंगस नहीं लगती है। लेकिन इस वक्त मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको नहीं डाल रही हूँ। तो मैं इस टाइम पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी,
और बहुत ही अच्छा एक सॉइल मिक्स तैयार करूँगी। और दोस्तों उसके बाद आपके पास इसमें जितनी भी छोटे छोटे पत्थर हों, बजरी हो, या फिर जितना भी आपके पास इसमें आपको लग रहे हो मिट्टी के ढेले, उन सबको आप अच्छे से फोड़ लेंगे। कोई घास वगैरह है उसको निकाल देंगे और फिर आप अपना सॉइल मिक्स भरेंगे। अब मैं आपको पॉट साइज़ की बात करूं तो दोस्तों इसमें 8 इंच के करीब जो पॉट साइज़ होता है उसको आप लीजिए एक बल्ब लगाने के लिए। अगर आपका गमला 10 इंच का है तो आप 2 बल्ब्स लगा दीजिए, और अगर आपका गमला 12 इंच का है तो आप उसमें 3 बल्ब्स भी ग्रो कर सकते हैं। अब सबसे नीचे जो गमला है उसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल्स हैं, उसमें हम लगाएंगे ये जो टूटे हुए गमले की ठिकरी होती है उसको, जिससे कि हमारी मिट्टी बाहर गमले से नहीं बहे, और साथ में फिर इसमें जो हमने न्यूट्रिशन डाला है, जो खाद डाली है, वो भी ना पानी के साथ नीचे बहे। तो बस आप इस तरह से ऊपर की तरफ ये सब गमले में अंदर की तरफ लगा देंगे और फिर आप अपनी मिट्टी को फिल करेंगे। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट आपको याद दिलाना चाह रही हूँ कि नीचे की साइड जो ड्रेनेज होल्स होते हैं ना दोस्तों, उनको कई बार हम अपने लॉन में रखते हैं, ज़मीन के ऊपर रखते हैं, तो जब बारिश आती है, मिट्टी गीली होती है, तो वो उन ड्रेनेज होल्स पे चिपक जाती है। उस टाइम पे क्या होता है कि पानी को निकलने के लिए गमले से जगह नहीं मिलती। तो आप ये मेक श्योर करें कि आपके जो नीचे की साइड आपके गमलों के ड्रेनेज होल्स हैं उनके ऊपर मिट्टी ना चिपके। अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तब तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, लेकिन अगर आप मेरी तरह गार्डन में इन गमलों को सेट कर रहे हैं या फिर आप मिट्टी के ऊपर इनको रख रहे हैं, तो फिर आपके जो ड्रेनेज होल्स हैं उन पर नीचे की साइड, मतलब पॉट के नीचे जो ड्रेनेज होल्स हैं वहाँ पर मिट्टी गीली होकर ना चिपके, नहीं तो क्या है कि गमले का पानी बाहर निकलने में दिक्कत आएगी। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने गमले को सिर्फ आधा ही भरा है। वो जानबूझ के मैंने दोस्तों भरा है क्योंकि यहाँ पर हम इसको एक जो बल्ब है उसको सेट करेंगे और उसकी जितनी रूट्स हैं या फिर उसको अच्छे से कर देंगे। एक उंगली के करीब, ये देख रहे होंगे आप, एक उंगली की तरह करीब इसमें मैंने मिट्टी को नहीं भरा है। अब हम बल्ब को रखेंगे और तब इसमें मिट्टी को चढ़ाएंगे। उससे ये होता है कि पक्की तरह से हमारा बल्ब सेट हो जाएगा और सिर्फ स्प्राउट को ऊपर रखना है, बाकी पूरा बल्ब हमें नीचे दबा देना है। अगर आप मिट्टी में सिर्फ 2 इंच नीचे दबाएंगे तो क्या होगा, हवा जब आएगी तो आपका जो बल्ब की स्टिकिंग है वो इधर उधर गिरकर टूट सकती है। लेकिन अगर आपके पक्की तरह से मिट्टी में वो बल्ब जमा दोगे आप या अच्छे से लगा दोगे तो वो इधर उधर नहीं भागेगा। अब ये जो छोटा सा स्प्राउट है सिर्फ यही ऊपर रहेगा। ऊपर तक की मिट्टी को आप अच्छे से भर दीजिए और जो स्प्राउट है ना इसको टूटने ना पाए, बस इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये स्प्राउट आपका टूट गया तो फूल नहीं आएंगे और ना ही पौधा बन पाएगा। तो जब भी आप इस तरह के स्प्राउट्स वाले बल्ब्स लें तो आप ध्यान रखें कि उसके स्प्राउट्स टूटे ना। तो बस इस तरह से मिट्टी को चढ़ाना है ऊपर और लगा देना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बिगनर्स भाई बहन हैं, जो नए भाई बहन हैं, उनको सिर्फ बताने का मेरा एक कारण ये होता है कि आपको मैं अच्छे से हर पॉइंट बताऊं, जिससे कि आपके जो जब आप बल्ब्स लगाएं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स उसके मिलें, फ्लावरिंग साइज़ बहुत अच्छा हो। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे एक छोटे छोटे से बल्ब्स हैं जिनके आपको मैं स्प्राउट्स दिखा रही हूँ। तो दोस्तों मैंने कुछ बल्ब्स जो बड़े वाले हैं ओरिएंटल लिली के, वो मैंने 8 इंच के गमले में, 10 इंच के गमले में सिर्फ एक ही लगाया है। जबकि ये जो लिलियम्स आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 2-2 इनको ग्रो किया है। तो ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा सा स्प्राउट इसमें निकला है। तो इसमें मैंने 2-2 लगाए हैं क्योंकि इनके फ्लावर साइज़ छोटे होते हैं और इसमें ज़्यादा बड़ा बल्ब नहीं है। तो बस इस तरह से इन बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे फूल मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में बताएं और आप ये भी बताएं कि आप इसमें और क्या चीज़ करते हैं। तो दोस्तों जब इसमें थोड़ा स्प्राउट बड़ा हो जाएगा, स्टिकिंग बन जाएगी, तब आप इसमें एक साइड में स्टिक लगाकर इनको बांध दीजिए। उससे क्या होगा कि जब जनवरी के टाइम या दिसंबर लास्ट में बारिशें आती है ना तो आपके ये जो गमलों में बल्ब्स होंगे या फिर तब वो इधर उधर नहीं गिरेंगे, इधर उधर हवा से वो नहीं लटकेंगे और वो सीधे खड़े रहेंगे और फूल
फूल भी उसके काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो बस दोस्तों, इन्हीं छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर हम बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स ले सकते हैं और इनकी जो फूलों की सुंदरता है उन्हें निहार सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। गुड बाय दोस्तों।